स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और इससे पहले हमने चैप्टर 2 का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन को समझा था। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक समझ रहे हैं वो है डिस्कवरीज। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए ईयर कौन सा था, 1897। ठीक है, यहाँ पर साइंटिस्ट कौन सा है, जे थॉमसन है। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। फाइंडिंग क्या थी, मतलब क्या मकसद था उसका, इसमें इलेक्ट्रॉन का सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर कर रहा था। ठीक है, इसका मकसद ये था कि एटम का भी कोई ना कोई पार्टिकल्स होता है जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल। फर्स्ट प्रूफ दैट एटम्स आर डिविजिबल। ठीक है, पहला प्रूफ इसने दिया था जब इसने एटम को डिस्कवर कर लिया, सब एटॉमिक पार्टिकल एटम को डिस्कवर किया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फाइंडिंग क्या थी, इसकी फाइंडिंग ये थी कि एटम का भी कोई ना कोई डिविजिबल पार्ट है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है फर्स्ट प्रूव दैट एटम्स आर डिविजिबल, यानी एटम का कोई ना कोई डिविजिबल पार्टिकल्स मौजूद है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। और इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की। थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, यानी कि फॉर दिस ब्रेक थ्रू, यानी इस काम के लिए जब उसने काम कर लिया और बता दिया कि एटम जो है वो एक डिविजिबल पार्टिकल्स है और इसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसको नोबेल प्राइज मिला 1906 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोबेल प्राइज इसने रिसीव किया। ठीक, ओके। अब सबसे पहला है, इसमें आपके पास टॉपिक आ रहता है कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब मैंने बना दी है। तो सबसे पहले लिखेंगे और लिखने के बाद डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब क्या था, सबसे पहले उसने क्या किया, थॉमसन एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट के लिए जाहिर चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, एपरेटस की ज़रूरत होती है। तो वो आप बताएंगे सबसे पहले कि उसने क्या किया। थॉमसन यूज्ड अ क्रुक्स ट्यूब लिया उसने। ठीक है, और ये सील्ड ग्लास ट्यूब है, यानी कि ये सील्ड ग्लास ट्यूब। अब ये ग्लास, ये वाला ग्लास नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास ट्यूब ही है। ठीक है, इसका ग्लास बहुत ही मोटा, बहुत ही थिक होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में चीज़ें बहुत छोटी चीज़ बहुत बड़ी नज़र आती है, मैग्नीफाइंग से जब देखते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप में भी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, सेल लेंस लगा होता है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास था और इसमें बहुत छोटा बारीक सा पार्टिकल्स भी बड़ा दिखा गया इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर। इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो लफ्ज़ यूज़ किया है, ये ग्लास की ट्यूब थी, इसमें विद इलेक्ट्रोड्स एंड लो प्रेशर गैस। ठीक है, अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, 2 इलेक्ट्रोड्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स थे, जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, व्हेन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड, a beam cathode ray travel from the cathode to the anode। ठीक है, यानी हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई करेगा, 10,000 वोल्ट की 10,000 वोल्टेज बैटरी यूज किया इसने, और कहता है वाज अप्लाइड अ बीम कैथोड रेज। बीम कैथोड रेज यानी यहाँ से जब ये अप्लाइड होता है तो इसमें बीम ऑफ कैथोड रेज निकली, जो रेज ट्रेवल हुई वो फ्रॉम कैथोड से निकल के एनोड की तरफ चली गई। कैथोड से निकल के कहाँ ट्रेवल कर गई, एनोड की तरफ ट्रेवल कर गई, स्ट्रेट लाइन में। बाय द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रोड्स रेज निकल गई, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स ये यानी कैथोड रेज निकल गई, ये निकलना शुरू हुई, तो इसके दरमियान में इसने पहले मैग्नेटिक फील्ड रखा, देखा क्या होता है, फिर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, देखा क्या होता है, दोनों सूरतों में रखा और चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो पता ये चला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में जैसे ही रखेंगे इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो थॉमसन डिफ्लेक्टेड द rays proving
दे वर मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो ये डिफ्लेक्ट कर गए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। चूंकि ये नेगेटिव पार्टिकल्स थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, लिहाजा ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड रखा, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पॉजिटिव पोल्स होता है और मैग्नेटिक नेगेटिव पोल्स भी होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो देखा कि इसमें भी डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद पता चला ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। और कहाँ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं? पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो इसको नाम दिया इसने कि ये कैथोड रेज ट्यूब है, कैथोड रेज है, ट्यूब नहीं है सॉरी, ये कैथोड रेज है। ठीक है, और इसके बाद डायग्राम बनाए। अब हुआ क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी लगाया इसने, ये वैक्यूम पंप है, इसके अंदर एयर गैस मौजूद है, लो प्रेशर इनसाइड, यानी कि जब एयर गैसेस या हाइड्रोजन गैस इसमें मौजूद है तो इसने क्या किया, वैक्यूम पंप के जरिए आहिस्ता 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 वैक्यूम पंप के जरिए एयर को निकाल दिया। जैसे जैसे हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट कर दिया, जैसे जैसे एयर निकलती गई बाहर, अंदर का प्रेशर, जो ट्यूब का प्रेशर है अंदर, वो कम होता चला गया। और वो इतना कम हो गया कि 0.001 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक चला गया, यानी बहुत कम प्रेशर रह गया अंदर। तो पता ये चला यहाँ पर जैसे इसने वर्क किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहाँ जमा होना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, पहले ये ब्लूइश हो गई, पूरी ट्यूब ब्लूइश हो गई। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए और इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल के ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड की तरफ चले गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ चले गए, ट्रेवल कर गए ये एनोड की तरफ। तो इसलिए इसको नाम कैथोड, यानी ये कैथोड से निकले, नेगेटिव चार्ज से निकले और ये एनोड की तरफ ट्रेवल कर गए, इसीलिए इसका नाम कैथोड रे रखा गया। ठीक है, और इसमें जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखी, जैसे ही इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, तो ये डिफ्लेक्ट कर गए। कहाँ डिफ्लेक्ट कर गए, ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, ये डिफ्लेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जब ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे तो इसको कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जब ये हो गया सारा काम, तो जब ये सारा काम हो गया तो अब यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग रह गई। अब वो क्या क्या हो गया, इसमें क्या क्या था, सबसे पहले क्या क्या हमने देखा, क्या क्या वर्क किया इसके अंदर। ठीक है, अब जो जो वर्क किया गया वो क्या है, सबसे पहले नंबर 1 कैथोड, नेगेटिव। ठीक है, मेटल, इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये इमिटिंग रेज। ठीक है, यहीं से इमिट हो गई रेज, सबसे पहला था। नंबर 2 एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये इसमें क्या हुआ, इसमें हो गई अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें अट्रैक्ट कर गए। कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। देखिए पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से, और अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, नंबर 3 कैथोड रेज।
stream of electrons invisible but glows when heating gas molecules। ठीक है, अच्छा ये बात समझ लीजिए कि हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रीम कर गए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें गैसेस का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इसमें, लेकिन कम है, प्रेशर बहुत कम है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इनविजिबल है इलेक्ट्रॉन बट ग्लोज व्हेन हीटिंग गैस मॉलिक्यूल्स। सामने, इसके सामने जैसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है और इसके सामने गैस का एक मॉलिक्यूल आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको हीट कर जाएगा। जैसे इसने इसको हीट किया तो यहाँ पे ग्लोइंग हो जाएगी, चमक पैदा होगी, स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हेन हीटिंग गैस मॉलिक्यूल्स, जब गैस मॉलिक्यूल से टकराता है तो ये ग्लोज होता है, चमक जाता है। इस तरह पूरी ट्यूब जो है वो चमकती है और इसमें एक लाइन सी, एक रोशनी सी पैदा हो जाती है, ये कह रहा है ग्लो हो जाती है। इसके बाद नंबर 4, लो प्रेशर गैस का लो प्रेशर रखा गया, गैस का लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर क्या है, इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर है इसके अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ किया गया है, अलाउज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो यूजुअली हाइड्रोजन और एयर एट 0.001 लो प्रेशर। लो प्रेशर कितना, 0.001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बहुत कम प्रेशर कर दिया गया। 1 मिलीमीटर कहलाता है ये। इसका मतलब ये होता है कि 0.001 का मतलब है 1 मिलीमीटर के बराबर प्रेशर रखा गया, जो कि आपकी किताब में 1 मिलीमीटर लिखा है, लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 0.001 लिखा है। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर प्रेशर है। 1 मिलीमीटर प्रेशर पे जब लेकर चले गए तो क्या हुआ, लो प्रेशर कहलाता है। इसके अंदर लो प्रेशर रखा है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, कैथोड रे ट्यूब लगाई, और कैथोड रे से ही क्या इमिट होती है, रेज इमिट होती हैं, जिसको हमने क्या कहा, कैथोड रेज का नाम दिया। एनोड को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स है और इसने क्या किया, जैसे ही रेज निकली तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कैथोड रेज, स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन्स इनविजिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकले यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जब आ गए तो ग्लोज ऑफ वैन हीटिंग, और ये बट ग्लो चमकने लगे। और ये कब चमकने लगे, जब गैसेस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब गैसेस के मॉलिक्यूल से टकराना शुरू किया तो ये चमक पैदा की, उन्होंने अंदर स्पार्किंग पैदा की। लो प्रेशर रखा गया, गैसेस का लो प्रेशर था, या तो हाइड्रोजन गैस रखेंगे या इसमें हम एयर मौजूद होगी। ठीक है, पंप करके प्रेशर कितना करना पड़ेगा, आपकी किताब में 1 मिलीमीटर है, आप 0.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो यूजुअली लो प्रेशर रखा गया, लो प्रेशर की वजह से ये सारा काम हुआ। अगर हम गैसेस को बाहर नहीं करेंगे, इसका गैस का प्रेशर कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट में हमारे पास क्या है, हाई वोल्टेज। क्या यूज किया हमने, हाई वोल्टेज सोर्स यूज किया है, जो कि क्या करता है, क्रिएट्स इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ आ नहीं रहा है, क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक्स
अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए। अब जब हमने कैथोड रे ट्यूब को देखा तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं। एक है आपके पास कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, मेटल इलेक्ट्रोड्स कहलाता है, इमिटिंग करता है ये, इमिटिंग रेज, यहीं से रेज इमिट होती है यहाँ से। एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स है, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे कैथोड रेज भी है, स्क्रीन्स आर इलेक्ट्रॉन्स इनविजिबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनविजिबल हैं। लेकिन कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, निकले हैं, बाहर आए हैं। तो पता ये चला कि ये ग्लोज होते हैं व्हेन हीटिंग द गैसेस मॉलिक्यूल्स, जब ये गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, टकराते जाएंगे तो इधर क्या होगा, स्पार्किंग हो रही है, चमक पैदा हो रही है, ग्लो हो रही है, ग्लोइंग पैदा कर रहे हैं। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये टकरा रहे हैं, इसी वजह से जो है वो ग्लोइंग हो रही है, ग्लोइंग पैदा कर रहे हैं, ग्लोइंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर रखा गया। लो प्रेशर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का लो प्रेशर, या तो हाइड्रोजन गैस होगी इसमें या एयर मौजूद होगी, तो इसका लो प्रेशर 0.001 एटमॉस्फेरिक रखा गया, या 1 मिलीमीटर प्रेशर, 1 मिलीमीटर आपका प्रेशर रखा गया, या 0.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने प्रेशर पर ये सारा वर्क हो रहा है। अगर प्रेशर ज़रा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वर्किंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे, ठीक है, मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किससे टकरा रहे हैं। कम से कम प्रेशर की वजह से जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स इसमें रह जाएंगे वही इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और टकराने के बाद वहाँ ग्लोइंग पैदा होगी, ठीक है। इसके बाद हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी लगाई। हाई वोल्टेज बैटरी है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हाई वोल्टेज बैटरी हमने इस्तेमाल की है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी यूज हुई है। तो हाई वोल्टेज सोर्स क्रिएट्स अ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक हाई वोल्टेज बैटरी का मतलब 10,000 वोल्टेज बैटरी लगाई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही है, और यही इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है एक्सेलरेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, थोड़ा सा काम और है। हाउ डज इट वर्क, अब ये काम कैसे करता है, अब आप ये देखें कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे हो रही है इसकी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हम वर्किंग देख सकें। वर्किंग क्या है यहाँ पर, हाउ इट वर्क, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, काम कैसे हो रहा है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है व्हेन हाई वोल्टेज has applied a glowing beam traveled from cathode to anode। देखें हाई वोल्टेज जैसे ही हमने अप्लाइड किया तो यहाँ से क्या हुआ, अ ग्लोइंग बीम, रोशनीदार बीम या लाइट स्ट्रेट अवे हो गई, ठीक है। और कहाँ से हुई, स्ट्रेट अवे यहाँ से हो गई, ठीक है, यहाँ से कैथोड टू एनोड, और ये कैथोड से एनोड की तरफ गई। एनोड की तरफ क्यों गई, क्योंकि एनोड एक इलेक्ट्रोड से और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, तो इसने क्या किया, नेगेटिव को खींचना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। नंबर 2 फंक्शन यूज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा। अब देखें, सबसे पहले तो वैन हाई वोल्टेज बैटरी यूज की, और हाई वोल्टेज बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन्स जाके हिट कर गए, किसको हिट कर गए, इलेक्ट्रोड्स को, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, जिसे हम कैथोड कहते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड्स को हिट कर गए, तो यहाँ पे ग्लोइंग ऑफ बीम, यानी कि लाइट्स निकली, रोशनी निकली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। पिन पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट के अंदर पिन पॉइंट होते हैं, वो निकले और लाइट के साथ मूव करते चले गए, और मूव करते चले गए। वहाँ पर क्या थी, अदर साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स मौजूद है, उसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो ये क्या हो गए, यहाँ पर आके जमा होना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और ये जमा होते होते फिर वायर के अंदर चले गए, और वायर के अंदर जाके बैटरी में वापस चले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो गए, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ कि ग्लोइंग हुई। ग्लोइंग बीम का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब गैसेस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, अंदर गैस मौजूद है लेकिन बहुत कम प्रेशर के साथ है, 0.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है, जब ये टकराएंगे मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे ग्लोइंग पैदा होगी, रोशनी की लाइट, रोशनी पैदा होगी, रोशनी निकलेगी, तेज निकलेगी। ठीक है, उसके अंदर पिन पॉइंट जो है, वो पिन पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है गैसेस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्या होगा, ग्लोइंग होगी, ये चमक पैदा करेंगे चारों तरफ ट्यूब के, और साथ साथ इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट था। फिर थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने के लिए ये जो बीम ऑफ लाइट निकल रही है, अगर मैं इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड रख देता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पता ही चला कि ये कहाँ चली गई, ये पॉजिटिव की तरफ जाके रिफ्लेक्ट कर गई, ये सारी लाइट जब ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई तो इसका नाम इसने क्या किया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो लाइट में निकल रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बीम प्रूविंग इट वाज मेड अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिसे इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ये आपका वर्किंग थी, ये ऐसे वर्क हुआ। इसके बाद इसका कंक्लूजन लिख देंगे स्टूडेंट, और वो कंक्लूजन क्या है आप लिखें, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ इसका। अब इसका कंक्लूजन आ रहा है आपके पास, बहुत सिंपल सी बात है। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सिंपल हो गया बहुत आपका, दो बातें आ गई कंक्लूजन के। कंक्लूजन में आपकी दो बातें आ गई। नंबर 1, कैथोड रेज पर स्ट्रीम ऑफ टाइनी नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। पहला कंक्लूजन तो ये आ गया आपका कि ये जो कैथोड रेज थी ये स्ट्रीम थी, मूव कर रही थी, ट्रेवल थी, स्ट्रेट अवे ट्रेवल थी। ठीक है, और ये कहाँ जा रही थी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और ये टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। इनका नाम दिया उसने टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नंबर टू है लेटर नेम इलेक्ट्रॉन्स। बाद में इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन्स रख दिया बाद में इसका नाम। ठीक है, बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। ठीक है, ये चैप्टर 2 का आपके पास पूरा एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपने
जो कुछ पढ़ा वो रिवाइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहला काम आपके पास क्या था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, फर्स्ट क्लास थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहला नाम जो आता है वो ईयर आता है 1897 में। जे थॉमसन साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब का, फाइंडिंग क्या थी, फर्स्ट प्रूव दैट एटम्स आर डिविजिबल, यानी कि कहता है कि एटम जो है एक डिविजिबल पार्टिकल्स हैं, डिवाइड किया जा सकता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, ये फर्स्ट प्रूव किया। और थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1906 फॉर दिस ब्रेक थ्रू। इस ब्रेक थ्रू में यानी डिस्कवर्ड किया जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1906 में 1906 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, रिसीव किया। दूसरा है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने कौन सी ट्यूब इस्तेमाल की, क्रूक्स ट्यूब, जिसे कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, और ये सील्ड ग्लास की बनी हुई होती है, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी बहुत मोटा और मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसका, इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, और लो प्रेशर गैस मौजूद है। हाई वोल्टेज was applied a beam, cathode rays travel from cathode to anode। हाई वोल्टेज बैटरी यूज की है उसने, जिसमें बीम ऑफ लाइट जो है वो कैथोड रे से निकलेंगी, कैथोड से निकलेंगी और ट्रेवल करके कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो जाएंगी, ठीक है, ट्रेवल करेंगी बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखकर भी इस बात को साबित कर दिया कि ये रेज जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इस तरह इसने इसको क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका डायग्राम आ गई, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद फिर आप बताएंगे कि सबसे पहले इसमें कैथोड होता है जो कि नेगेटिव है, मेटल इलेक्ट्रोड से, और इमिट करती हैं यहाँ से रेज इमिट होती है। फिर दूसरा पॉइंट है आपके पास एनोड, और एनोड पे आपका क्या करता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से ये अट्रैक्टिंग करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी रेज को अट्रैक्ट करती हैं। फिर आपके पास कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज कहाँ से निकल रही हैं, इस कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं कैथोड रेज, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनविजिबल हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हीटिंग द गैस। इलेक्ट्रॉन्स जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो वहाँ पे ग्लोइंग, चमक, स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है, और ये पूरी ट्यूब जो है वो चमक पैदा कर रही है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, लो प्रेशर गैस इसमें जो है अलाउ करता है लो प्रेशर गैस, और वो प्रेशर कितना है, 0.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और 1 मिलीमीटर प्रेशर भी है, मरकरी का 1 मिलीमीटर प्रेशर भी होता है, जो कि हम 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, या फिर आपकी किताब में जो लिखा है 1 मिलीमीटर Hg प्रेशर भी कह सकते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी यूज़ की है, 10,000 वोल्टेज बैटरी है, और ये क्रिएट्स करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्रिएट कर रहा है ये क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहीं से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं कैथोड से, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, बीम ऑफ लाइट में रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और वो निकलेंगे। हाउ इट वर्क, इसका काम क्या हुआ, हाई वोल्टेज हैज अप्लाइड अ ग्लोइंग बीम, ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी ग्लोइंग बीम जो है वो कैथोड से निकली और एनोड की तरफ मूव कर रही है, एनोड की तरफ जा रही है, एनोड की तरफ मूव करती हैं। तो इस दौरान इसने क्या काम किया, इसने ये काम किया कि थॉमसन यूज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट। जब उसने इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाया या रखा तो पता ये चला कि ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे और ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए। जब ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए तो इसने प्रूफ कर दिया इस बात को कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं,
जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में कंक्लूजन क्या बना, इसका कंक्लूजन ये बना कि ये कैथोड रेज हैं तो कैथोड रेज कैथोड से निकली हैं। वन स्ट्रीम ऑफ टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये बहुत ही छोटे टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रखती हैं, ठीक है, इसमें मौजूद है। बाद में इसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन इसका नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, ये आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का चैप्टर खत्म हुआ। आप मेरी वीडियो को बार बार देख लीजिए, बार बार समझ लीजिए। अच्छा, कोई बात ऐसी जो नहीं समझ में आए तो आप मुझे दोबारा से मैसेज कीजिए। मेरे ही मोबाइल पे मेरा पर्सनल नंबर आपके पास मौजूद है, मैं उसमें ग्रुप में शामिल हूँ, तो आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और अगेन अगर आप कहेंगे कि वीडियो अगेन